बहुत साल पहले की बात है। एक मंगलधाम नामक गांव में एक गरीब अनाथ बेसहारा नौजवान रहता था। गांव के लोग उसे बेचारा नाम से पुकारते थे। बेचारा बहुत सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार इंसान था, इसीलिए चालबाज लोगों की चालबाजियों से परेशान रहता था। अरे बेचारा, इधर आ, मेरे खेत की जुताई बुआई कर दे, मैं 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगा। अरे राघव भैया, मैंने अभी खाना भी नहीं खाया। अरे चपड़गंजू, मैंने भी कहाँ खाया है, मुझे लौट कर आ जाने दे, फिर तुझे छोड़ दूंगा, जाकर खा लेना। 2 घंटे में क्या तेरी अतड़ियाँ सिकुड़ जाएंगे। इतना कहने के बाद राघव ने बेचारा के उत्तर का इंतजार भी नहीं किया और वहाँ से चल दिया। कुछ दिन तक बेचारा इसी तरह छुटपुट काम करता रहा और मजदूरी के नाम पर बहुत थोड़े से अनाज पाता था। कभी कभी तो मजदूरी भी उधार हो जाती थी। इस तरह गरीबी लाचार हो जाती थी। बेचारा चला जा रहा था और रास्ते में मंगरू मिल गया। अरे बेचारा, कहाँ जा रहे हो? भैया, काम की तलाश में हूँ, तकदीर जहाँ लेकर जाएगी चला जाऊंगा। सेठ मनसुख लाल ने बुलाया है, जाकर देखता हूँ। उसे गांव के रईस मनसुख लाल ने उसकी गाय भैंसों को संभालने का काम दिया था। उसके बदले में माहवारी 500 रुपए तनख्वाह पर उसे रख लिया था। देख बेचारा, काम में ढिलाई मुझे पसंद नहीं है। सवेरे से पशुओं को नहलाना, उन्हें पानी पिलाना, चारा खिलाना, गोबर हटाना, दूध निकालना, ये सब समय से करना होगा, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ सेठ जी, समझ गया, मैं मन लगाकर काम करूंगा। मेरे आगे पीछे ही कौन है जिसके लिए मैं छुट्टी लूंगा। बेचारा मन लगाकर मनसुख लाल सेठ के यहाँ काम करने लगा। उसे अकेले ही बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अब दूसरा कोई चारा भी नहीं था। वह सचमुच बेचारा हो गया था। कभी कभी वह गाय भैंसों से बातें करता था। एक गाय नंदिनी भी थी। अरे नंदिनी, खा लो, क्यों मुझे परेशान करती हो? खाओगे नहीं तो दूध कैसे दोगी? बछड़े को क्या पिलाओगी? तुम्हें तो मेरे जैसा मनाने वाला भी है, लेकिन यहाँ अपने लिए तो कोई नहीं है। क्षमा चाहता हूँ। है ऊपर वाला है। जब बहुत उदास होता हूँ तो वो सुध लेता है। फिर तुम सब भी तो मेरे अपने ही हो। बेचारा ने गाय को सहलाना शुरू कर दिया और गाय ने खाना खाना शुरू कर दिया। बछड़े ने उछल कूद मचाना शुरू कर दिया। अरे नंदिनी, तुम्हारे पैर का घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है, दर्द हो रहा होगा। रुक जाओ, मैं दवा लेकर आता हूँ। दवा लगाऊंगा तो घाव ठीक हो जाएगा। बेचारा दौड़ता हुआ गया और एक दवा लेकर आया और उसे नंदिनी के पैरों में लगा दिया। नंदिनी ने प्यार से बेचारा की तरफ देखा और फिर खाने लगी। हर दिन की तरह दूसरे दिन भी बेचारा शाम के 4 बजे गाय और भैंसों को लेकर चराने के लिए चल पड़ा। सभी जानवर घास चर रहे थे। इतने में नंदिनी जोर जोर से रंभाने लगी। मैं लाया हूँ चराने और ये लगी चिल्लाने। क्या हुआ नंदिनी, इतनी जल्दी तो पेट भर नहीं सकता, क्यों परेशान कर रही हो? बेचारा ने ध्यान से देखा तो नंदिनी गाय अपने अगले एक पैर को जमीन पर बार बार पटक रही थी। नंदिनी जी, अपने पैर क्यों पटक रही है? मुझ पर वार करने का इरादा तो नहीं है? नंदिनी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेचारा ने फिर से जमीन के उस भाग पर ध्यान दिया जहाँ नंदिनी अपना पैर पटक रही थी। एक सफेद चमकती हुई चीज दिखाई पड़ी। बेचारा ने उसे उठाकर देखा तो वह एक चमकदार सफेद मोती था। अरे, ये तो बड़ा सुंदर और चमकदार मोती है, मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। अरे नंदिनी, तुम्हारे पैर के जख्म से तो खून बह रहे हैं। एक मोती के लिए तुमने अपनी जख्म की भी परवाह नहीं की। यहाँ तो दवा भी नहीं है, क्या करूँ? हे भगवान, मेरी नंदिनी के जख्म ठीक कर दो, इसकी पीड़ा समाप्त कर दो। अरे यह क्या चमत्कार हो गया! नंदिनी के पैर का जख्म गायब हो गया, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अरे भगवान, आपकी बहुत बड़ी कृपा हो गई जो मेरी नंदिनी का घाव ठीक हो गया। मुझे इसकी बड़ी चिंता हो रही थी। बेचारा सभी जानवरों को लेकर मनसुख लाल के गौशाला में पहुंच गया। ठंडी का महीना था, ठंडी हवाएं चल रही थीं। बछड़ा तो बहुत छोटा है,
इसको ठंडी लग जाएगी। काश कोई पुराना कंबल मिल जाता तो इसे मैं ढक देता, ये रात में ठंडी से बच जाता। इतने में बेचारा के जेब की मोती में हलचल हुई और एक अच्छा सा कंबल बछड़े के ऊपर आ गया। मेरे जेब का मोती 2 बार उछल कूद मचा रहा था। इसका मतलब यह कुछ कहना चाहता था। शायद यह मोती कल्पना को साकार कर रहा है। चलो एक कल्पना अपने लिए भी करके देखता हूँ। काश मेरी गरीबी भी भाग जाती और मेरी भी किस्मत जाग जाती। इतने में तीसरी बार बेचारा के जेब में पड़े हुए मोती ने हलचल मचा दी। देखते ही देखते बेचारा के दोनों जेबों में सोने के सिक्के भर गए। बेचारा ने जेब में हाथ डालकर देखा तो सोने के सिक्के अपनी चमक बिखेर रहे थे। बेचारा समझ गया कि सारा खेल इस जादुई हलचल मचाने वाले मोती का है। वाह मेरे प्यारे मोती, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझको पल में ही मालामाल कर दिया। बेचारा शाम को छुट्टी पाकर जब अपने घर पहुंचा तो उसे आश्चर्य का बहुत बड़ा धक्का लगा। उसका छोटा सा घर एक बहुत सुंदर शानदार घर के रूप में बदल चुका था। उसके घर में ऐशो आराम की सारी चीजें आ गई थीं। उसने जेब से सारे सोने के सिक्के निकाले और संभाल कर रख दिया। हे भगवान, हे मोती राजा, आपने तो मुझे राजा ही बना दिया। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बेचारा ने अपने जेब में मोती निकालने के लिए हाथ डाला तो उसे मोती नहीं मिला। वह परेशान हो उठा। मेरी प्यारी नंदिनी ने अपने जख्म की परवाह ना करते हुए यह मोती मुझे दिलाने के लिए बार बार पैरों को पटकती रही। उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मुझे कोई लालच नहीं है, लेकिन मेरा प्यारा मोती मुझे मिल जाए, यह हसरत मेरे दिल में सदैव रहेगी। मेरे प्यारे मोती कहाँ हो, जल्दी से आ जाओ। बेचारा ने देखा कि कमरे के एक कोने से चमकदार मोती उठा और आकर बेचारा के सामने एक जगह पर रुक गया। वाह रे मेरे प्यारे मोती, आपने मेरी जिंदगी संवार दी। मेरी दिली ख्वाहिश है कि पूरी जिंदगी भर आप मेरी साथ निभाएं, मुझे छोड़कर कहीं ना जाएं। चलो, सबसे पहले भूख लगी है और उसे मिटाना जरूरी है। पेट भरना भी तो मजबूरी है। इतने में मोती के अंदर फिर से हलचल हुई और शानदार सभी व्यंजनों से सजा हुआ भोजन बेचारा के सामने प्रस्तुत हो गया और बेचारा बड़े ही प्यार के साथ खाने लगा और मोती के गुण गाने लगा। कानपुर शहर में संदीप नाम का एक छोटा सा व्यापारी अपनी पत्नी सुधा और अपने बेटे साहिल के साथ रहता था। बड़ी मिन्नतों से संदीप को पुत्र प्राप्त होता है, लेकिन जन्म से ही साहिल बहुत बीमार रहता है। सुधा इस बात से हमेशा परेशान रहती थी। हमेशा सोचती थी कि कब उसका बेटा ठीक होगा। एक दिन सुधा संदीप से कहती है, भगवान की कृपा से हमें संतान का सुख तो मिल गया, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि साहिल हर समय बीमार रहता है। हमें साहिल को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना होगा। तुम ठीक कह रही हो। यहाँ तो सभी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमारे बेटे को हुआ क्या है। बेचारा, हमारे बेटे को इतनी कम उम्र में ही इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। मैं कल दूसरे शहर जाकर पता लगाता हूँ। कोई ना कोई उपाय जरूर मिल जाएगा। बीपी का इलाज भी हो जाएगा। ठीक है, आपसे जो भी बन पड़े आप वह कीजिए। भले ही हमें हमारा सब कुछ बेचना पड़े, लेकिन हमारे बेटे के इलाज में कोई कमी नहीं आने देंगे। अगले दिन संदीप अपने बेटे साहिल का रिपोर्ट लेकर दूसरे शहर में जाता है। वहाँ के डॉक्टर्स को संदीप अपने बेटे की फाइल देता है। डॉक्टर साहब, ये मेरे बेटे की रिपोर्ट है। मेरे यहाँ तो सभी डॉक्टरों ने इसका इलाज करने से मना कर दिया। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर साहिल को क्या हुआ है। आप बेफिक्र रहिए, हम आपके बेटे का इलाज करेंगे। मुझे कुछ और टेस्ट करनी है, उसके बाद देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आप अपने बेटे को आज यहाँ भर्ती कर दीजिए। संदीप खुश होकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, कहाँ हो सुधा, जल्दी आओ। अब हमारे बेटे का इलाज जरूर होगा। जल्दी से तुम साहिल को ले आओ, उसे आज अस्पताल में भर्ती करना है। अरे यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, कोई तो मिला जो हमारे बेटे का इलाज करने के लिए तैयार है। संदीप और सुधा अपने बेटे को लेकर दूसरे शहर के अस्पताल में भर्ती करवाते हैं।
डॉक्टर्स ने साहिल के कुछ टेस्ट लिए। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आपके बेटे के दिमाग में एक ट्यूमर है, लेकिन सही समय पर इलाज ना करने पर वो ट्यूमर बड़ा हो गया है और आपका बेटा अभी बहुत छोटा है, जिस वजह से हम उसकी सर्जरी भी नहीं कर सकते। भगवान ही आपके बेटे को बचा सकता है। हम इलाज करेंगे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ आपका पैसा खर्च होगा। इसलिए मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता हूँ। आप अपने बेटे को घर लेकर जाइए। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हो? जितना खर्चा होगा हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे बेटे को बचा लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। देखिए, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं इस वक्त असहाय हूँ। मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। कभी कभी जो चीज़ दवा से नहीं होती वो दुआ से जरूर होती है। सुधा और संदीप डॉक्टर की बात सुनकर रोने लगते हैं। समझ में नहीं आता कि आखिर वह अपने बेटे को कैसे बचाएं। यह भी नहीं पता कि उनका बेटा कब तक जिंदा रहेगा। वे निराश होकर अपने घर आते हैं। उस दिन सुधा और संदीप बिना कुछ खाए पिए अपने बेटे की चिंता में ही रहते हैं। हे भगवान, अब आप ही बताइए, मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊं? हर किसी ने हाथ खड़े कर दिए। जब आपको हमसे हमारा बेटा छीनना ही था तो उसे हमारी जिंदगी में लाए ही क्यों? किस पाप का बदला ले रहे हो आप हमसे? इसमें भगवान का क्या कसूर है? हमने ही शायद पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा जो आज हमें ऐसी सजा मिल रही है। कितने मिन्नतों के बाद हमें औलाद का सुख मिला था। काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि हमारा बेटा हमेशा के लिए ठीक हो जाए। हे भगवान, तू कोई चमत्कार दिखा। अगले दिन सुबह सुधा भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाती है। तभी अचानक उसे एक साधु दिखता है। अलख निरंजन, इस गरीब को देने के लिए तुम्हारे पास कुछ हो तो दे दो। भगवान तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेगा। सुधा रोते हुए साधु को कुछ पैसे और खाना देती है। भगवान तुम्हारा भला करे, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है पुत्री? तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। सुधा साधु को सारी बातें बताती है। सुधा की बात सुनकर साधु बहुत दुखी होता है और वह सुधा से कहता है, तुम्हारा दुख जानकर मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं होगा। तुम बहुत ही सज्जन हो और जो अच्छा होता है उसके साथ भगवान कभी बुरा नहीं करता। अगर भगवान अच्छे के साथ बुरा नहीं करता तो मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? क्या आप मेरे बेटे को बचा सकते हैं? कभी कभी भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तुम ये बेसन का लड्डू ले लो, अपने बेटे को खिला दो, लेकिन याद रहे, ये लड्डू खिलाने से पहले अपने मन में अपने बच्चे की बीमारी दूर होने की प्रार्थना अवश्य करना। फिर तुम ये बेसन का लड्डू उसे खिला देना, तुम्हारा बेटा अवश्य ठीक हो जाएगा। सुधा बड़ी उम्मीद से अपने बेटे के पास आती है और सच्चे मन से अपने बेटे की बीमारी दूर होने की प्रार्थना करती है। फिर वह बेसन का लड्डू अपने बेटे को खिलाती है। लड्डू खाने के कुछ ही देर बाद उसका बेटा साहिल एकदम स्वस्थ हो जाता है। वह एकदम हंसने लगता है और अपनी माँ के साथ आकर झपट जाता है। यह सब देखकर संदीप खुश हो जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। अरे सुधा, आखिर तुमने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी हमारे बेटे को खिला दी कि वो एकदम से स्वस्थ हो गया? सुधा संदीप से पूरी बात बताती है। लगता है कि उस साधु ने कोई जादुई बेसन का लड्डू दिया है, जिस वजह से मेरे बेटे की लाइलाज बीमारी भी ठीक हो गई। संदीप और सुधा को यह समझ नहीं आता कि आखिर वह साधु था या भगवान का भेजा कोई फरिश्ता। लेकिन वह जो भी था, आज उनके दिए हुए जादुई बेसन के लड्डू की वजह से उनका बेटा आज सही सलामत था। वे तीनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।